हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, पर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। मैं उज्जवल पटेल आज जिनकी लाइफ स्टोरी लेकर आया हूं, उनका नाम है सुदीप दत्ता। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि सुदीप दत्ता जी ने कैसे लाइफ में आ रहे इंस्टेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और लेबर से 1600 करोड़ तक पहुंचे। तो चलिए जानते हैं सुदीप दत्ता की जिंदगी की कहानी मेरी जुबानी। 1972 में वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर नाम के छोटे से शहर में सुदीप का जन्म हुआ था। इंडो पाकिस्तान की वॉर में गोली लगने की वजह से उनके पिताजी पैरालाइज्ड हो जाते हैं और उसके बाद पूरी फैमिली उनके बड़े भाई पर निर्भर हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद उनका बड़ा भाई भी बीमार हो जाता है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा पाता और उसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उसके साथ साथ बेटे के चले जाने की गम की वजह से उनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है। अब घर में 4 भाई बहन और पूरी फैमिली की जिम्मेदारी 17 साल के सुदीप पर आ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी से नफरत करने लगते हैं, पर सुदीप बचपन से ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाने का सपना दिखता था और उसी माइंडसेट की वजह से वो मुंबई चला जाता है। और मुंबई जाने के बाद वो 15 रुपये पर डे के हिसाब से लेबर वर्क करने लगता है और यहाँ पर उसका काम पैकेजिंग, लोडिंग और डिलीवरिंग का होता है। और काम के साथ साथ वो बिजनेस की प्रोसेस समझने की भी कोशिश कर रहा होता है। तब उस कंपनी में उनके अलावा 12 वर्कर्स थे और उस वक्त बड़ी मुश्किलों से दिन गुजर रहे थे। 20 लोगों के कमरे में सोकर उनको रात गुजारनी पड़ती थी और सोने के बाद हिलने की भी जगह नहीं बचती थी। और ऐसे ही 2-3 साल गुजरने के बाद फैक्ट्री के मालिक को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसी वजह से उसने फैक्ट्री बंद करने का डिसीजन लिया। और यहीं से शुरू होती है सुदीप दत्ता की एंटरप्रेन्योर जर्नी। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी को अपनाना सीखो और फेल्यूर्स में अपॉर्चुनिटी को देखना सीखो। और सुदीप ने भी यही किया। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर 16,000 रुपये इकट्ठा करके फैक्ट्री खरीदने के लिए फैक्ट्री के मालिक के पास गया। पर फैक्ट्री खरीदने के लिए ये पैसे बहुत कम थे, पर फैक्ट्री लॉस में थी और उसके मालिक के पास पैसे भी नहीं थे और उसी वजह से फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री बेचने के लिए मान जाता है। और अब सुदीप उस कंपनी में लेबर नहीं था, पर उस कंपनी को लीड कर रहा था। पर उस वक्त एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत लॉस में जा रही थी, पर उसके साथ साथ बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ रहे थे और उसी वजह से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की डिमांड बहुत बढ़ रही थी। सुदीप जी इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके बेस्ट पैकेजिंग बनाकर मार्केट में धीरे धीरे ऊपर आने लगे थे। वो कड़ी मेहनत करते थे और खुद कंपनीज में जाकर बताते थे कि क्यों उनकी कंपनी का पैकेजिंग सबसे बेस्ट है। और ऐसे ही छोटी छोटी कंपनीज को टारगेट करके वो आगे बढ़ रहे थे। उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी और बेस्ट सर्विस की वजह से उनको सन फार्मा और नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑर्डर्स भी मिलने लगे थे और उसी वजह से उनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अनिल अग्रवाल की वेदांता कंपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री में कदम रखती है और उस वक्त वो बड़ी कंपनी में से एक थी और उसको बीट करना बहुत मुश्किल लग रहा था। पर सुदीप जी ने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी और इंक्रीज कर ली और जहां पर लोग 4 से 8 वीक में डिलीवरी देते थे, वहां पर सुदीप जी की कंपनी फास्टेस्ट डिलीवरी देती थी। और 2008 में 130 करोड़ रुपए के साथ सुदीप जी ने वेदांता को खरीद लिया। इसके बाद वो अपनी कंपनी के डेवलपमेंट में लग जाते हैं और फार्मा इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने लगते हैं। उन्होंने 1998 से 2000 तक 12 प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना कर ली थी और आज उनकी एल्यूमिनियम पैकेजिंग कंपनी SD एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की नंबर 1 पैकेजिंग कंपनी बन चुकी है और उसकी मार्केट वैल्यू 1600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। उनकी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग की वजह से उनको पैकेजिंग इंडस्ट्री के नारायण मूर्ति भी कहा जाता है। और इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद भी आज वो एक हम्बल पर्सन है। उनकी कंपनी के लोगों को वो एक फैमिली की तरह रखते हैं और वो लोग उनको दादा कह के बुलाते हैं। सुदीप जी की लाइफ में से हमें सीखने को मिलता है कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए और उस वक्त हमें आगे बढ़ना हो तो सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाते जाओ। अब जो काम कर रहे हो उसको बेहतर बनाते जाओ, ऑटोमेटिक सक्सेस भी मिलेगी और लाइफ में से प्रॉब्लम्स भी कम होती जाएगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आए तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले।